नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैफरन ट्रैवल में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और आप सभी के लिए मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड जो बेस्ड है मुद्रा लोन के अगले भाग में, जिसमें हम जानेंगे कि मुद्रा लोन को कैसे फिजिकल फॉर्म देके मतलब कैसे अप्लाई करना है, किस बैंक से आप इस लोन को पा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कैसे दे सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि ये लोन मतलब किस टाइप के लोन पे टाइप का लोन इसमें मिलता है, और उसके बाद जानेंगे कि वो कौन सी साइट है जहां पे जाके आप ऑनलाइन इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आप कौन से नंबर पे मतलब कहाँ पे आप अगर आपको मुद्रा लोन लेने में किसी भी तरह की कठिनाई आ रही है तो आप कहाँ पे इसका कंप्लेंट कर सकते हैं, और वहां से आपको सहायता जो भी टाइम फ्रेम होता है उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपको सहायता मिलेगी। उसके बाद हम जानेंगे कि ये किस फॉर्म में आपको ये लोन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये क्या कहते हैं, मुद्रा लोन का जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन जाके मुद्रा के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, मतलब आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि 3 कैटेगरी में इस लोन को वर्गीकृत किया गया है। पहला था शिशु जो 50,000 तक के लोन के लिए है। उसके बाद है किशोर में 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। और उसके बाद है तरुण की कैटेगरी में आप 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिसे अगले वित्त वर्ष में मतलब कि नई सरकार जब फॉर्म होगी तो उस लोन की जो टोटल अमाउंट है उसको 20 लाख कर दिया जाएगा। तो उस 20 लाख को पाने के लिए आप लोगों को किस किस प्रक्रिया से और क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होगी, तो उस बारे में जैसे ही उसका रूपरेखा तैयार होगी तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं शिशु के लिए। तो शिशु में आप देख सकते हैं फॉर्म एक बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, बेसिक से इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, बहुत कुछ ऐसा है नहीं कि आप लोग नहीं भर सकते हैं। तो शिशु के फॉर्म में सबसे पहले आप लोगों को अपना जो फॉर्म है, फॉर्म पे पहले देख सकते हैं कि उसमें सबसे पहले आपका अपना नाम डालना है। सेकंड कॉलम में है फादर्स नेम और हस्बैंड्स नेम। उसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपकी जो भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो क्या है, इंडिविजुअल है, ज्वाइंटली किसी के साथ है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या अदर्स है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको अपना रेसिडेंशियल एड्रेस यानी कि आपका जो एड्रेस है घर पे जहाँ पे आप रहते हैं उसका एड्रेस देना है। उसके बाद से है बिजनेस एड्रेस, आपका बिजनेस जहाँ पे भी है उसका एड्रेस आपको डालना है। अगर घर से आप काम करते हैं तो आपको घर का एड्रेस ही डालना है। उसके बाद आपको डालना है अपना डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको डालना है अपना सेक्स की आप मेल है फीमेल है, बहुत बेसिक जानकारी आप लोगों को देनी है, बहुत कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद आपको देना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप अनपढ़ हैं, अप टू 10th तक है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, या आप कोई प्रोफेशनल डिग्री आपने ली हुई है। तो ये उसके बाद से आपको जो है उसके बाद वाला जो कॉलम है वो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बड़े डिटेल में आप लोगों को बताया है। तो उसमें वही सारी हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गई, इस तरह की आपको कुछ एड्रेस प्रूफ में देना है। उसके बाद से आ जाते हैं आपको अपना बेसिक टेलीफोन नंबर आपको देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी आपको उस फॉर्म में फिल करना है। उसके बाद हो गया लाइन ऑफ बिजनेस कि आप किस बिजनेस में हैं, आपकी बिजनेस जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है यानी चल रही है, या जो आपके जो बिजनेस है जो आप काम करने वाले हैं प्रपोज्ड है जो कि अभी धरातल पर नहीं उतरी है, तो ये डिटेल्स आपको डालना है। उसके बाद जो कॉलम आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है उसके स्किल्स के बारे में है कि आप स्किल सर्टिफाइड हैं, आपने किसी इंस्टीट्यूट से किसी हुनर को सीखा है, काम को सीखा है, या सेल्फ स्किल्ड है, आपने इस काम को खुद ही सीखा है, या आप अनस्किल्ड हैं, यहाँ की आप मतलब आपको कोई भी काम नहीं आता है। तो ये भी आपकी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आ गया कि आप सोशल कम्युनिटी, जैसे कि आप किस वर्ग से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, माइनॉरिटीज से आते हैं। अगर माइनॉरिटीज से आते हैं तो आप किस रीजन से आते हैं, ये डिटेल्स आपको डालना है, क्योंकि इसमें थोड़ा एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए थोड़ी सी रिबेट दिया गया है लोन में, मतलब कि कुछ प्रतिशत का रिबेट होता है इस लोन में। और उसके बाद से आपको देना है लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, आपको कितना लोन लेना है, मतलब कि आपकी कितनी लोन की आवश्यकता है वो डालना है। उसके बाद से आपको डालना है अगर आपका जो अकाउंट की डिटेल्स है वो आपके अकाउंट के डिटेल्स को डालना है।
बहुत कुछ है नहीं। उसके बाद से आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो उसमें आपको डिक्लेरेशन देना है कि आप इस लोन को डिफॉल्ट नहीं करेंगे, यानी कि आप कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। और फ्रॉड के केस में बैंक जो है आपसे ये लोन की रिकवरी कर सकता है। लोन की रिकवरी के लिए मुद्रा ने एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया हुआ है, तो मतलब कि वो लोग आ सकते हैं और उस लोन की रिकवरी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई शिशु के लिए, जो कि 50,000 तक के लोन के लिए ये फॉर्म है, बड़ा बेसिक सा है। उसके बाद हम आ जाते हैं तरुण वाले फॉर्म पे। तो क्या कहते हैं, तरुण और किशोर और तरुण के जो फॉर्म्स हैं उस पे आ जाते हैं। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा तो है नहीं, उसमें बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है। सबसे पहले ऊपर जो है ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस के इस्तेमाल के लिए है। उसके बाद आप नीचे आते हैं, उसके मतलब कि ए में तो ऑफिस यूज है, बी में आप नीचे आते हैं तो आपको डालना है नेम ऑफ इंटरप्राइजेज, मतलब कि आपकी जो भी कंपनी है, जो फॉर्म है जिस नाम से है उसका डिटेल डालना है। उसके बाद करेंट बिजनेस एड्रेस, यानी कि जो अभी तत्कालीन आपका जो भी बिजनेस है जहाँ पे आप कर रहे हैं उनका एड्रेस डालना है विद पोस्टल पिन कोड। उसके बाद से आपका जो बिजनेस है उसमें आप जो आपका जो जहाँ पे आपका बिजनेस चल रहा है वो रेंटेड है या सेल्फ ऑन्ड है, ये डिटेल डालना है। उसके बाद वही आपको टेलीफोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद हम आते हैं कि फिर से वही है कि आपका जो बिजनेस है वो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्ट कर रहा है या प्रपोज्ड है, मतलब कि आप उस प्लान को करने वाले हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी बिजनेस एग्जिस्टिंग है और आपके पास ऑलरेडी प्लान है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें जो आपकी लोन की इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर होगी वो थोड़ा कम होगा। और प्रपोज्ड है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें रिकवरी की गारंटी थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद से आपका जो भी आपका बिजनेस है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, तो उसमें टिक करना है। उसके बाद से आ जाता है स्किल सर्टिफाइड, मतलब कोई आप स्किल सर्टिफाइड हैं या सेल्फ स्किल्ड हैं। स्किल सर्टिफाइड मतलब कि आपने वही कि कहीं से आपने ट्रेनिंग ली हुई है, आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है। उसके बाद से सेल्फ स्किल्ड हैं। सेल्फ स्किल्ड में वही है कि आपने खुद से अब वो काम को सीखा है। उसके बाद से है अनस्किल्ड की, मतलब कि आपको कोई भी काम नहीं आता है, तो ये विवरण आपको वहाँ पे देना है। उसके बाद आ जाएगा वही कि आप सोशल कम्युनिटी यानी कि ST SC OBC या माइनॉरिटीज से हैं, तो उसको क्लिक करना है। उसके बाद से आ जाएगा कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स। अगर आपकी कंपनी में कोई पार्टनर है या डायरेक्टर्स हैं तो उनके डिटेल्स आपको सारे डिटेल में डालने हैं। उसके बाद है नेम्स ऑफ एसोसिएशन कंसर्न एंड नेचर ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें आपको जो भी आपके साथ जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके सारे डिटेल्स डालने हैं। इसमें बहुत कुछ है नहीं, अगर नहीं है तो आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपकी आप जो लोन लेना चाहते हैं, उसके बाद आ जाता है कि आप कितने का लोन लेना चाहते हैं और जो पैसा आप यूज करेंगे वो किस चीज़ के लिए यूज करेंगे। आप रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे या उस लोन को आप सैलरीज में यूज करेंगे, या कोई मशीनरी आप खरीदने वाले हैं, उसको डिटेल्स आपको देना पड़ेगा वहाँ पे कि आप, और ये मशीनरी आप कहाँ से खरीदने वाले हैं, इसके भी डिटेल्स आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी, वही है। उसके बाद से टाइप्स ऑफ लोन में है कि आप कैश क्रेडिट लेना चाहते हैं, टर्म लोन लेना चाहते हैं या OD लेना चाहते हैं, तो ये आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद से आ जाता है वर्किंग कैपिटल, मतलब कि वही है फिर टाइप्स ऑफ लोन, मतलब कि उसके बाद फिर से आपको ये डिटेल ये भी देनी पड़ेगी कि आपने अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रीवियस जो पहले 2 साल का जो आपका सेल्स है और जो आपकी प्रॉफिट है वो दिखानी पड़ेगी। और जो करंट ईयर में आप कितना प्रॉफिट करके देंगे, आपका प्रपोज्ड प्रॉफिट कितना है वो आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद से अगले 1 साल में आप कितना अपने बिजनेस को ग्रो देखता हुआ चाहते हैं, तो मतलब कि उसमें आप कितना आप देखते हैं कि ये बिजनेस ग्रो करेगा, तो ये डिटेल्स हैं। उसके बाद से फिर आपको वही डिक्लेरेशन देना है कि जो डिक्लेरेशन वाला पेज आ जाता है कि उसमें डिक्लेरेशन देना है कि आप इसको वही फ्रॉड नहीं करेंगे। आप जो भी RBI या मुद्रा बैंक के द्वारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो रिकवरी आपके घर से वो कर सकते हैं। उसके बाद से ये था कि हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो सेम टू सेम जो मैंने बताए थे वही विवरण आपको वहां पे भी देना है। तो उसके लिए एक वेबसाइट है www.udyamimitra.com, www.udyamimitra.in, com नहीं है, .in है, त्रुटि के लिए खेद है। तो ये जो साइट है आप वहाँ पे जाके वहाँ पे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स देने पड़ेंगे, आपको ID पासवर्ड बनाना पड़ेगा और OTP आएगा, तो आपको वहाँ पे जाके सब कुछ डालना पड़ेगा। तो इजी है, आसान, बहुत ही इजी है।
और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको इस लोन को पाने में किसी भी तरह की समस्या आती है, उसका भी समाधान है। उसका टोल फ्री नंबर है 1800-180-1111। इस पे आप कॉल करके अपना जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उनको बता सकते हैं। जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम के अंदर ही आप लोगों को इसका जवाब मिलेगा। और दूसरा नंबर है 1800-1111-0001। तो इस पे आप कॉल करके आप जो भी आपको दिक्कत या परेशानी आ रही है आप वहाँ उसका निवारण वहां से पा सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो भी आपकी लोन की जो कैपेसिटी होगी उसके लिए आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा। डेबिट कार्ड में आप उसको कोई सामान जैसे कि नॉर्मल से जो आपके पास कार्ड होते हैं वैसे ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजेस कर सकते हैं और उससे आप परचेज कर सकते हैं। आपकी मशीनरी जो भी होगी परचेज कर सकते हैं या एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं। दोस्तों इस अंक में हमने जाना कि आप मुद्रा लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और आप कहाँ पे इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर किसी तरह की आपकी डिफिकल्टीज आती हैं, किस तरह की समस्या आपको उत्पन्न होती है इस लोन को पाने के लिए। तो आशा है आप सभी लोगों को इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो कृपया आप लोगों से फिर से अनुरोध है, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप लोग देख पाएँ मेरी वीडियोज़ को। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों से मिलता हूं अगले अंक में जहां पे मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज लेके आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।